स्टूडेंट्स, मैं प्रत्येक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद उस एक्सरसाइज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ के साथ करवाऊंगी, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाने जा रही हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन दे दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले जितनी तुम्हारी उम्र थी उससे मैं 7 गुना बड़ा था, और 3 साल बाद मैं जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे 3 गुना बड़ा होऊंगा। तो हमको क्या दिखाना है, इसको हमको एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली शो करके दिखाना है, ये जो भी सिचुएशन है। तो स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी। तो इसमें जितने भी हमारे एज के क्वेश्चंस होते हैं, पहले तो ये ध्यान रखिए, उसमें जिनकी भी एज दी गई होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, प्रेजेंट में जो एज है वो मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे आफ्ताब और उसकी डॉटर, तो हमने क्या मान लिया, लेट एज ऑफ आफ्ताब क्या है इस समय, प्रेजेंट में इसकी एज हमने मान ली x ईयर, एंड एज ऑफ डॉटर, डॉटर की एज हमने क्या मान ली, y ईयर। आफ्ताब की एज हमने मान ली प्रेजेंट में x ईयर ओल्ड है, एंड उसकी डॉटर की हमने क्या मान ली, y ईयर ओल्ड है। अब हमें क्या कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन ध्यान से देखिए, 7 years ago 7 साल पहले, आई बाज मतलब आफ्ताब पास 7 times एज ओल्ड एज हर डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से जो उसकी उस समय उम्र थी 7 गुना बड़ा था। तो हमने क्या मान लिया, 7 year ago, एज क्या होगी दोनों की, 7 year ago क्या हो गया हमारा, एज ऑफ आफ्ताब क्या थी भाई, जो प्रेजेंट में एज है उसमें से 7 हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, एंड एज ऑफ हिज डॉटर क्या हो गई हमारी, जो उसकी डॉटर की प्रेजेंट में एज है उसमें से हमने क्या कर दिया, 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आफ्ताब की एज क्या हो गई हमारी, x-7, एंड उसकी डॉटर की हो गई हमारी y-7। ओके स्टूडेंट्स, अब कंडीशन देखिए, 7 आफ्ताब पास 7 year old टू हर डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी की उम्र से 7 साल बड़ा था, 7 गुना था। तो मतलब हमारी इक्वेशन क्या बन के आएगी, इक्वेशन होगी हमारी, आफ्ताब की एज क्या है हमारी, x-7, और ये कितना हो गया हमारा, 7 times ओल्ड, अर्थात 7 गुना बड़ा, किसकी एज से, अपनी बेटी की एज से। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, x-7 इज इक्वल टू 7 इंटू y-7। अब आप पूछेंगे कि मैडम आपने 7 को जो मल्टीपल है वो उसकी डॉटर की एज के साथ क्यों किया। चलिए आपको बताते हैं। इसमें क्या दे रखा है हमें, आफ्ताब की एज क्या है, उसकी बेटी की एज की 7 गुनी है। तो हमें इक्वेशन इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों की एज हमें क्या करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी। चलिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इस चीज को समझाती हूँ। मान लिया 7 साल पहले हमारी आफ्ताब की एज क्या थी, ये हमने माना है, एज्यूम करा है कि 7 years ago आफ्ताब की एज थी हमारी 28 years old, उसकी बेटी की उम्र कितनी थी हमारी, 4 years, ये हमने मान लिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज से 7 गुना बड़ी थी। तो हम यदि हम 4 को 7 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 28 आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारी क्या बन रही है, यहाँ पे इक्वल बन रही है, 28 इज इक्वल टू 28। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे है। 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या थी, x-7, उसकी बेटी की उम्र क्या थी, y-7, और आफ्ताब की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 7 गुनी
थी। तो हम क्या करेंगे, बेटी की उम्र में यदि हम 7 को मल्टीपल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगी, आफ्ताब की उम्र के इक्वल आ जाएगी इक्वेशन। तो यही हमने यहाँ पे दिखाया है। तो अब हम इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व करते हैं जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेज में करते आए हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7 बाई माइनस 49। x और y के टर्म्स एक तरफ ले आते हैं। x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा माइनस 49 प्लस 7 को हम अदर साइड ले जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बन के आ गई हमारी, इक्वेशन बन के आ गई हमारी x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू माइनस 42। ये क्या बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा क्या है, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन तो हमें मिल गई x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू माइनस 42। अब हम निकालते हैं सेकंड लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या दे रखा है। सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है कि 3 साल बाद, आफ्टर 3 years I shall be 3 times old as you will be। तो हम क्या मानते हैं, आफ्टर 3 years 3 years आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी हमारी, एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी हमारी, प्रेजेंट में x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 3, और उसकी डॉटर की उम्र कितनी हो जाएगी हमारी y प्लस 3। एज ऑफ डॉटर प्रेजेंट में y है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी y प्लस 3। अब हमें कंडीशन क्या गिवन दे रखी है, 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज होगी वो अपनी बेटी की उम्र की 3 गुनी होगी। तो यहाँ पे क्या दे रखी है हमारी, अब देखिए तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी सेकंड लीनियर। आफ्ताब की उम्र कितनी दे रखी है हमारी x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हर डॉटर एज, तो 3 इंटू y प्लस 3। सेम ये वाली कंडीशन यहाँ पे हमने आपको पीछे समझाया है कि यहाँ पे आफ्ताब की एज बड़ी है और अपनी बेटी की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, इसलिए बेटी की उम्र में हमने 3 का मल्टीपल क्यों किया है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेशन करेंगे जैसे हम प्रीवियस क्लासेज में करते आए हैं। तो x प्लस 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा 3y प्लस 9। x और y के टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे, x माइनस 3y इजिकल टू हो जाएगा 9 माइनस 3 इजिकल टू 6। तो हमारी क्या सेकंड लीनियर इक्वेशन बन के आ गई, x माइनस 3y इजिकल टू 6। ये क्या हो गई हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन। तो हमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लीनियर इक्वेशन मिल गई हैं। इस प्रकार हमें 2 लीनियर इक्वेशंस फाइंड होती हैं। पहली है हमारी x माइनस 7y इजिकल टू माइनस 42 एंड सेकेंड है हमारी x माइनस 3y इजिकल टू 6। इसे ग्राफिकली दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और कोऑर्डिनेट सेम उसी प्रकार फाइंड करेंगे जैसे आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया था जब मैंने आपको चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल करवाया था। तो चलिए सबसे पहले हमारी इक्वेशन है x माइनस 7y इजिकल टू माइनस 42। इसके हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस प्रकार में x y की वैल्यू फाइंड होने पर हम उसे ग्राफिकली शो कर सकते हैं। x वाली इक्वेशन में सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करने पे क्या आ जाएगा हमारा, इफ़ x इजिकल टू 0। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है जो आपने प्रीवियस क्लासेज में करी है, सेम उसी प्रकार करेंगे। माइनस 7y इजिकल टू माइनस 42 इम्प्लाइज y इजिकल टू 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। अब हम करेंगे इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे हम अब इसमें 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू 7 पुट करने पर हमारी यहाँ पे 7 पुट करते हैं। 7 माइनस 7y इजिकल टू माइनस 42। तो माइनस 7y इजिकल टू हो गया हमारा माइनस 49। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू पुट करने पर 7। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स मिलकर हम इसे ग्राफिकली शो करेंगे। अब आप पूछेंगे मैडम यहाँ पे आपने x की वैल्यू 7 ही क्यों पुट करी है, तो इसका आंसर ये है बेटा कि x की वैल्यू 7 पुट करने पर ही हमको क्या मिल रहा है, एक इंटीजर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, y के रूप में हमें एक इंटीजर प्राप्त हो रहा है। यदि हम x की वैल्यू 7 से कम पुट करते हैं तो हमें इंटीजर नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इस वाली इक्वेशन में x इजिकल टू 6 पुट कर रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है हमारा 6 माइनस 7y इजिकल टू माइनस 42। तो माइनस 7y इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा माइनस 42 माइनस 6 इजिकल टू माइनस 48।
ये क्या हो जाएगा हमारा, 7 की वैल्यू आ गई हमारी 48/7, जिसको हमको ग्राफिकली शो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या कर रहे हैं हमने यहाँ पे x की वैल्यू 7 रखी है ताकि हमको ग्राफिकली शो करने में आसानी हो जाए। अब हम करते हैं सेकेंड, x माइनस 3/6। x माइनस 3/6 को हम क्या करते हैं, अब आपको कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाते हैं इसके। x माइनस 3/6, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम x और y की वैल्यू, x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे, हमें y की वैल्यू फाइंड होती जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 0। x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू हमको इस इक्वेशन पर x की वैल्यू लगाने पर आ जाएगी 7। अब हम करेंगे y की वैल्यू 6 आ जाएगी और x की वैल्यू अब हम पुट करते हैं यहाँ पे 7, तो y की वैल्यू हमको अगेन मिल जाएगी 7। तो इस प्रकार क्या मिल जाएंगे हमें, ये दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें, x माइनस 7/-40 टाइप पे 42 पे x की वैल्यू 0 7 पे y की वैल्यू 6 7 मिल गए, और x की वैल्यू 0 6 सेकेंड इक्वेशन x माइनस 3/6 में x और की वैल्यू 0 और 6 रखने पर y की वैल्यू -2 और 0 मिल गया। अब हम इसे आपको ग्राफिकली शो करके दिखाते हैं। तो ग्राफिकली शो करके दिखाते हैं, तो सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं हम। x की वैल्यू पहले वाली लीनियर इक्वेशन के लिए x की वैल्यू यदि हमारी 0 है तो y की वैल्यू क्या है, हमारी 7 है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गई, ये वाला पॉइंट हमें क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, 0 और 7। x की वैल्यू हमारी यदि 0 है तो y की वैल्यू क्या है हमारी 6, ये वाला हमें पॉइंट मिल गया 0 और 6 वाला। अब हमारा x की वैल्यू क्या है, हमारी 7 है, तो y की वैल्यू क्या है हमारी 7। x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 7 यहाँ पे हुई, तो ये वाला पॉइंट हमें क्या हो गया, मिल गया। ये वाला पॉइंट ये हो गया हमारा 7 और 7। अब हम इनको आपस में मिलाते हैं, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से हम आपस में मिलाते हैं, तो हमारी इस प्रकार की एक लाइन हमें मिल गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, तो y की वैल्यू क्या है हमारी -2। ये वाला पॉइंट मिल गया हमें नीचे 0 और -2। और सेकंड है हमारा x की वैल्यू यदि हमारी 6 है तो y की वैल्यू है हमारी 0। ये वाला पॉइंट मिल गया 6 और 0। अब हम इनको आपस में मिला देते हैं, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिलाते हैं, तो हमें ये मिल गई एक अगेन क्या मिल गई, पैरेलल लाइन। तो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन हमें ग्राफिकल मैंने आपको शो करके दिखाती हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।